आज 20 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट का एनालाइज करने के लिए हम आए कि आज कैसा पेपर पूछा गया है, कितने क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है। हार्ड तो नहीं आ रहा है क्योंकि सुबह की शिफ्ट जो थी वो आज की हार्ड थी। तो चलिए जानते हैं हम स्टूडेंट से। आ जाओ, एक मिनट। कितने क्वेश्चन किए आपने? हमने मैथ्स और इन फिजिकल में अच्छे किए। हमारे अटेन आए थे 15 क्वेश्चन आए थे, तो मैथ्स में कुछ क्वेश्चन छूट गए और बाकी सब किए। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन छूट गए। जीके साइंस कैसा पूछा गया था? बहुत अच्छा आया था। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए थे? सब में 15 आए थे। सब में 15 थे। कहाँ से हैं आप? मैं मंदसौर। ठीक है, ओके। सिंह। कितने क्वेश्चन किए आपने? 45 अटेम्प्ट किए। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे? नंबर सीरीज से रीजनिंग में था, नंबर सीरीज में जिसमें मतलब दो दे रखे थे अल्फ़ाबेट के और एक नंबर का दे रखा था। मतलब उसमें 3 प्लस करने थे। हाँ। और मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर? मैथ्स में बिल्कुल सिंपल था। मतलब मैंने जितने भी किए ना 15 क्वेश्चन मैथ्स के किए और ये 5 ये किए, 20 के 20 सही निकलेंगे बिल्कुल। मतलब बिल्कुल सिंपल, एकदम 8वीं लेवल का था। और जीके और साइंस? जीके थोड़ा टफ था। जीके में क्या है, बहुत सारा याद करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा टफ पड़ा था। कितने क्वेश्चन किया? मैंने किया 45। हाँ। कौन कौन से क्वेश्चन आए? उसमें मैथ्स में आए थे और कोडिंग ये अपने इक्यू वाले आ रहे हैं, सरलीकरण से आ रहे हैं। बाकी 75 का 500% बताना था। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का आया क्वेश्चन। उसके बाद राज्यपाल का बता दिया है। एक राज्यपाल का भी आया था। और अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू का। अच्छा, उनका भी आया था। और कौन से जीके में कौन से क्वेश्चन? बाकी जीके में अभी मतलब कौन सा स्टेडियम में जो फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था ना पिछली बार, वो आया था। अच्छा। एक आया था कि महाराष्ट्र में मतलब वो प्याज सर्वाधिक निर्यात होता है। अच्छा। और कितने क्वेश्चन किया आपने? मैंने किए 45। हाँ, तो उसमें से मतलब 38 क्वेश्चन किए सर। 40 क्वेश्चन किए सर, बट एक्यूरेट नहीं है सर। उसमें से मतलब 37 एक्यूरेट होंगे सर। मेरे को 35 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन तक रखता है। मैथ्स हो गई थी, रीजनिंग हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं सर। थोड़ा जीके में था सर। एक क्वेश्चन आउट था सर थोड़ा, वो मतलब वो पता नहीं क्वेश्चन ही कैसे घुमाया था उसने। ए भी करके था। हाँ, जैसे रीजनिंग में तो हो गया सर। रीजनिंग में तो हो गया था। हाँ, 5 होते हैं। मैथ्स में से एक छोड़ा है और जीएस में सर 2 छोड़े। बाकी हाँ, जीके तो बहुत आउट था सर। पूरा दिमाग घुमा दिया सर जीके ने। कितने क्वेश्चन किए आपने? जी सर, मैंने 46 क्वेश्चन किए, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि थोड़े डाउट थे, पर मेरिट के बाद में पता चलेगा 2 और क्वेश्चन सही है कि नहीं है। पर पेपर बहुत अच्छा था। हाँ, हालांकि थोड़ी सी साइंस थोड़ी सी टफ थी, पर ठीक ही थी। और जीके जीएस मस्त था। और मैथ्स बहुत अच्छी आई, रीजनिंग बहुत अच्छी थी। पर सुनने में आ रहा था पहले हमें कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर सरल है और थर्ड शिफ्ट के पेपर थोड़े हाई लेवल से आ रहे हैं, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पापा पेपर अच्छा था। और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद सर। 42 किए? जी सर। कौन कौन से सब्जेक्ट से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए? हमारे जो जनरल नॉलेज है तो उससे बाकी बहुत ही अच्छे और इजी क्वेश्चन आए थे। अच्छा, इजी क्वेश्चन है। ज़्यादा अफेयर वगैरह से? करंट अफेयर से भी बहुत अच्छे थे। मैथ्स का थोड़ा टाइट रहा मामला, पर बढ़िया था। अच्छा, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन टफ थे? बहुत टफ थे। कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे बता रहे बच्चे के आउट ऑफ थे? हाँ, सिलेबस से थे आउट ऑफ। जैसे कि एक क्वेश्चन शायद करंट अफेयर से भी था और एक मैथ्स से था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहे, पर अच्छा गया फिजिक्स। अब आगे बढ़िया तैयारी करो, है ना? ठीक। संदीप परमार सर। कितने क्वेश्चन किया आप? 40 सर। 40 क्वेश्चन? जी सर। कैसा गया आपका पेपर? बढ़िया गया सर। थोड़ा साइंस में जीके साइंस में नॉर्मली पूछा है। मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री किस प्रकार से पूछा? तीनों के पूछा। मतलब बायोलॉजी के समथिंग 8 से 10 क्वेश्चन थे। साइंस के ओनली, मतलब जो जीव विज्ञान के थे, और बाकी 4-5 क्वेश्चन वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिक्सिंग के थे। दोनों मिक्सिंग थे। और जीके के क्वेश्चन? जीके के करंट के आ रहा है, आउटसाइड जा रहा है थोड़ा, वो बहुत है। अगर बंदा पढ़ना चाहेगा तो 2022 और 23 का करंट अफेयर पढ़ लेगा, 1 साल का तो हो जाएगा उसका कवर। अच्छा, उसका कवर हो जाएगा। और बाकी जैसे मैथ्स में कौन कौन से? मैथ्स भी नॉर्मली आ रही है, और ज़्यादा वर्ग के, आयत के, औसत के, इन सभी चैप्टर के आ रहे हैं लगभग। मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आ रहा है, नॉर्मली आ रहा है। नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब जैसे कि बच्चे 50 में से 50 भी करके आ रहे हैं, तो क्या ऐसा पेपर आ रहा है इजी के 50 में से 50 50 वाला नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। जो बता रहे हैं ना, बिल्कुल 50 में से 50 नहीं हो सकता, क्योंकि जीके ना आउटसाइड आ रहा है थोड़ा। 2011 के जनगणना के वगैरह वो क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई खेल से संबंधित भी आ रहे हैं, पुरस्कार से संबंधित आ रहे हैं। मतलब सब आउटसाइड जा रहा है थोड़ा, जीके बैठ नहीं रहा है। जीके बैठ नहीं पा रहा है।
जी, तो क्या मतलब लूसेंट से बाहर आया या लूसेंट से तो नहीं कि मतलब जान सकते हैं हम करंट अफेयर पढ़ सकते हैं अपन 2022-23 का पढ़ सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं। अगर अभी एग्ज़ाम चल ही रही है तो 2022 का मोस्ट IMP क्वेश्चन वगैरह जैसे खेल से अभी वो सानिया मिर्जा वगैरह किससे संबंधित है वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। जी सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। मैंने 46 किए। करंट अफेयर्स अधिकतर करंट अफेयर से ज़्यादा फंस रहे हैं। और जैसे कि अभी WPL स्टार्ट हुआ था, उसका मेंटर का पूछा था अभी हमसे। और जो विज्ञान है उसमें अम्लस्वार भी था उसमें, और मैथ्स बहुत सरल थी, और उसके बाद तर्किक शक्ति बहुत सरल थी उसमें। अच्छा, रीजनिंग का बहुत इजी था। रीजनिंग बहुत इजी थी, मतलब के साथ कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन आया था? नहीं, इससे संबंधित कोई नहीं था। और अधिकतर यही था कि तार्किक शक्ति बहुत सरल थी उसमें। जैसे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे मैथ्स का? आयत वगैरह से, त्रिभुज से, घन से? वो त्रिभुज से आया था कि वो दर वर निकालना था उसमें। एक क्वेश्चन इसका भी था उसमें, मतलब ब्याज निकालना था 20%। वो चक्रवर्ती ब्याज? हाँ, चक्रवर्ती ब्याज था, सरल साधारण ब्याज का था उसमें। साधारण ब्याज। और जैसे साइंस में अपन बात करें तो ये जो साइंस में हाँ फॉर्मूला भी था एक उसमें, और अम्लक्षार के बारे में अधिकतर पूछ रहे थे, मतलब 2-3 सवाल उसके बारे में भी थे उसमें। और हाँ, मतलब यही थे। ये वाले चैनल पे ही आ जाएगा ना? आपको कितने क्वेश्चन है? सर मेरा पहला अटेम्प्ट था, जिसमें से 30 क्वेश्चन सिलेक्ट सही किया स्टार्ट किए, क्योंकि पहले रनिंग के बाद अभी मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किया था, इसलिए ज़्यादा कुछ वो नहीं हो, लेकिन 30 क्वेश्चन सही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस पे हम क्लासेस वगैरह सब चलाते हैं। ठीक है सर, ठीक है। मतलब पूरे रिटर्न की इस बार हमारी क्लासेस इस चैनल पे चली थी, बिल्कुल निःशुल्क चली थी वो भी, है ना? जरूर आप नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ाई करें। आपने कितने क्वेश्चन किया? सर मैथ्स तो बहुत सरल था सर, सब सही किए मैथ्स के। अच्छा, सब सही किया। बाकी जीके साइंस ये इसमें तो याद नहीं किया था, मतलब ऐसे ही आए थे एग्ज़ाम देने पहली बार, फर्स्ट टाइम। चलो नेक्स्ट टाइम अच्छे से तैयारी करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी सर। काफ़ी टाइम से रनिंग चल रही थी, जिसके बाद एकदम एग्ज़ाम के बाद मतलब कुछ समझ में नहीं पड़ा, इसलिए अधिकतर गलत थी सर। मतलब नेक्स्ट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। हाँ सर। कितना क्वेश्चन किया? मैंने मतलब 13 की नाम नहीं किए, बस 13। अच्छा, 13 नहीं किया था, 37 किया। हाँ। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? मतलब जीके में मुझे जीके पता नहीं था, पढ़ा नहीं था सही से, तो उसमें 3-4 क्वेश्चन किए थे बस अधिकतर। साइंस में? साइंस मेरा बायो सब्जेक्ट था, तो इसलिए उसमें सब कर दिए। बन गए होंगे फिर तो। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? वो आए थे ऐसे अम्ल वाले आए थे, श्वसन तंत्र, रासायनिक अभिक्रिया वगैरह से कोई क्वेश्चन आया था क्या? आया था। रासायनिक और 6 पेपर था। कितने क्वेश्चन किया? 45 क्वेश्चन किए थे। 45 क्वेश्चन सही? बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल पूरे ही सही थे। बिल्कुल पूरे सही थे। 2 ही सेमेस्टर हो नहीं, वैसे पूरे सही थे। और कौन से क्वेश्चन आए थे? जैसे फिजिक्स में? फिजिक्स से नहीं था, फिजिक्स नहीं था, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं थे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी से? हाँ, केमिस्ट्री बायोलॉजी से आए थे। चलिए ठीक है, बढ़िया से तैयारी करिए आप फिजिकल की, है ना? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और आपने दिया कितने क्वेश्चन? 39। हाँ। किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं कुछ साइंस जीके में? नहीं, अच्छे ज़्यादा टफ लेवल के नहीं है, अच्छे बेसिक से ही आ रहे हैं। बेसिक से आ रहे हैं। हाँ। जीके जैसे मान लो बच्चे बोल रहे हैं कि आउट ऑफ जा रहा है लूसेंट से, या करंट अफेयर ज़्यादा आ रहा है, इस प्रकार से कुछ? नहीं, करंट तो रोज़ बदलता ही रहता है, वो तो आएगा ही। वो तो अब जीके में ज़्यादा नहीं है, सही आ रहा है। लूसेंट से बाहर तो नहीं है सर। लूसेंट से बाहर? नहीं, लूसेंट से ही आ रहा है। लूसेंट से आ रहा है, मतलब स्टैटिक जीके से बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहे? हाँ, नहीं जा रहे हैं। पेपर जहाँ तक है अच्छा ही आ रहा है। और साइंस के किस प्रकार? नहीं, साइंस भी वो बेसिक ही आ रहा है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं, बेसिक जिसका अच्छा है जिसका अच्छा है वो। हाँ, वो रासायनिक अभिक्रिया से कोई? रासायनिक अभिक्रिया भी आई 1-2। हाँ, ठीक है ना, धन्यवाद। साथियों, जैसा कि हमने देखा कि 20 अप्रैल की 3rd शिफ्ट में पेपर का कुछ ज़्यादा लेवल वही सेम लेवल रह रहा है, खाली बस ये है कि करंट अफेयर, और अगर हम देखें तो करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं उस प्रकार से। तो आप लोग ज़रूर करंट अफेयर के बारे में रीड करके ज़रूर जाएं एक बार, क्योंकि इस बार भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया देखने को मिला है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लगातार करंट का वेटेज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करके जाएँ। और साइंस का भी क्वेश्चन जो अगर हम देखने को मिल रहा है, तो साइंस भी बेसिक ही पूछा जा रहा है, तो आप लोग वो भी कवर करके जाएं। और साथ ही साथ मैथ्स का भी बेसिक पूरा एक बार रिवाइज करके जाइएगा। 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आउट ऑफ जा रहा है, तो उसको भी पढ़ के जाइएगा आप लोग अगर दिखता है। और रीजनिंग तो बहुत आसान आ रही है, तो आसानी से बना दोगे। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।